हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आत्म साक्षात्कार के पथ पे सबसे बड़ा शत्रु, जैसे हम लोगों ने जाना कि काम है, तो काम पर विजय प्राप्त करने का जो सूत्र है वही भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तस्तु सः। तो पहले इस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है कि हम पहले कौन है, इसका अस्तित्व में जानना होगा। क्या हम इंद्रियां हैं? क्या हम मन हैं? क्या हम बुद्धि हैं? क्या हम पदार्थ हैं? तो ये सब नहीं है। हम क्या है? आत्मा है। तो आत्मा के लिए जो चीज़ किया जाता है वह नित्य हो जाती है। अगर हम अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आत्मा को तुष्ट करना आवश्यक है। जिस प्रकार पक्षी एक पिंजरे में है, तो पिंजरा की देखभाल करने में अगर हम व्यस्त रहेंगे और पक्षी को कुछ भोजन नहीं देंगे तो पक्षी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार बाहरी आवरण को सिर्फ हम सुख देते रहेंगे, अगर सिर्फ हम शरीर को सुख देते रहेंगे, पर आत्मा कभी भी तुष्ट नहीं होगी इससे। तो जो आत्मा की तुष्टि के लिए वो चीज़ पहले करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहुर। इंद्रिय के ऊपर क्या है? क्योंकि हर संसार का जीव जो है इंद्रिय तुष्टि के लिए लगा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, पर यह समझना चाहिए कि इंद्रिय से बढ़कर भी कुछ है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः। इंद्रियों से ऊपर है मन, क्योंकि मन इंद्रियों से ही सूक्ष्म है और जितना ज़्यादा सूक्ष्म पदार्थ है उतनी ही उसकी शक्ति है वो और तीव्र हो जाती है। तो इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, क्योंकि मन क्या है, एक सेकंड में कई दूर मीलों तक वह पहुंच सकता है, पर हमारा शरीर जो है एक सीमित गति से ही जा सकता है। तो मन जो है इंद्रियों के ऊपर है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। पर मन को बस करने वाला क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? मन से ऊपर है। अगर शास्त्र का अध्ययन कोई करता है, क्या करना है क्या नहीं करना वह जान लेता है, तो अपने बुद्धि से वो क्या कर सकता है? मन को बस में ला सकता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्रम विधान उक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम विधानं ते, पहले शास्त्र के विधानों को जानना चाहिए। कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कोई खरीद लेता है तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि इसको उपयोग कैसे करना है। तो मैनुअल को ठीक तरह से अगर पढ़ता है तो उसका सही उपयोग सही ढंग से कर सकता है, और कुछ छोटी मोटी तकनीकी खराबी भी क्यों ना आए वो उसको दुरुस्त कर सकता है। तो हमारा शरीर एक यंत्र के समान है। यंत्रा आरूढ़ानि मायया। भगवान ने यंत्र सब जीवों को दिया गया है, अलग अलग योनि। तो शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए शास्त्र रूपी जो मैनुअल है उसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। और जब ये जान लेंगे कि हम समझ लें कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम असली में कौन है, तभी हम वैसे कार्य करने लग सकते हैं। अगर हमको पता ही नहीं कि हम कौन हैं
तो हमारे कर्तव्य को हम कैसे समझेंगे? गणित शास्त्र में अगर कोई सूत्र का गलत उपयोग कर लेता है, गलत प्रयोग कर लेता है पहले ही स्टेप में, तो कितना भी वो सूत्र, कितना भी वो गणित को आगे लिखता जाए, जो फाइनल आंसर वो रॉन्ग ही होने वाला है, वो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि जो सूत्र जो उसने इस्तेमाल किया है वही गलत है। उसी प्रकार अगर हम प्रारंभिक अवस्था में अगर हम अपने आप को शरीर ही मानते चले और जीवन के अंत तक हम अपने आप को शरीर मानते चले, तो हम जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी योजनाएं बनाते हैं, वो क्या हो जाएंगी? सब विफल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया है। आपदर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनेरपि आत्मानं सततम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। नीति शास्त्र में ये श्लोक कहा गया है, इसका अनुवाद ये है कि आपत्ति के समय में धन रक्षा करता है, इसलिए धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर दारेरपि धनेरपि, दारान रक्षेद धनेरपि, पर अपनी पत्नी के रक्षण करने के लिए धन को भी त्याग करना चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षेद दारेरपि धनेरपि आत्मानं सततम रक्षेद, पर यहां तक रुकना नहीं चाहिए। आत्मानं सततम रक्षेद, अगर आत्मा की रक्षण करना है तो धन को भी त्याग देना चाहिए, परिवार को भी त्याग सकते हैं और पत्नी को भी त्याग सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर आता है आत्मा का कर्तव्य, आत्मा की तुष्टि। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी स्वजन हैं, पत्नी हो, पुत्र हो, पौत्र हो, वो क्या है? वो शारीरिक संबंध से जुड़े हुए हैं। पर हम क्या है? हम शरीर हैं नहीं। इससे भगवत गीता में अर्जुन को भगवान बारंबार यही चीज बताते हैं दूसरे अध्याय में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जराः तथा देहांतर प्राप्तिर धीर सत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, जो सही में ज्ञानवान व्यक्ति है, उसको पता है असलियत क्या है। देहिनोस्मिन् यथा देहे, जो देही है, जो शरीर में अंदर प्रवेश किया है, उसे कहते हैं देही। और देही क्या है? आत्मा। देहिनोस्मिन् यथा देहे, और देह को धारण कर रहा है वो आत्मा। कौमारम यवनम जरा, और अलग अलग फेज में क्या हो रहा है? उसका परिवर्तन हो रहा है उस देह का। पहले युवा अवस्था में है, फिर वृद्धावस्था में चला जाता है, फिर शरीर जीर्ण हो जाता है, शरीर को त्याग देता है, फिर नया शरीर धारण करता है। वासांशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवामि देहि। शरीर में जैसे हम वस्त्र बदलते रहते हैं, और अगर फट गया तो हमें इसका दुख नहीं होता है, हम तुरंत नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी अलग अलग शरीर धारण करती रहती है। यम ही ना व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वही व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है, अमृत के लोक में प्रवेश कर सकता है, जिसमें कोई मृत्यु नहीं आएगी, न जन्म होगा। वही वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। कौन? जो व्यथन्ति एते, जो कभी भी दुख व्यक्त नहीं करता है। हमारे जो दिनचर्या में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें कभी दुख नहीं व्यक्त करता, या कुछ छोटे मोटे सुख मिलते हैं उसमें अति उत्साही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह शरीर नहीं है। जो भी सुख की हमें प्राप्ति होती है संसारी जीवन में, वो शारीरिक रूप से होती है, वो आत्मा के लिए सुख नहीं होता है। तो इसलिए जो संसारी सुख है और दुख है उसमें वह कभी भाग नहीं लेता है, वो कभी भी उसे विचलित नहीं होता। और ऐसा ही व्यक्ति अधिकारी है वैकुंठ प्रवेश करने का या मुक्ति प्राप्त करने का। इसलिए यम ही न व्यथन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम। इसलिए वो दुख में भी समान रहता है और सुख में भी समान रहता है, क्योंकि उसको असली अस्तित्व क्या है वो पता चल चुका है। इसलिए अगर शास्त्रों के विधान नहीं समझेंगे, शास्त्र तो अनेक कहते हैं, अनेक विषयों के ऊपर बोलते हैं। संगीत शास्त्र है, नाट्य कला शास्त्र है, गणित शास्त्र है, वैज्ञानिक शास्त्र है, अलग अलग शास्त्र है। पर सबसे उत्तम शास्त्र क्या है? अध्यात्म विद्या विद्यानाम। भगवान भगवत गीता में बताते हैं सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है अध्यात्म विद्या। क्यों? क्योंकि वह एकमेव विद्या है जिससे आपको अपने अस्तित्व के बारे में पता चलता है, और भगवान क्या है, भगवत तत्व क्या है उसके बारे में पता चलता है, प्रकृति क्या है इसके बारे में पता चलता है, काल क्या है इसके बारे में पता चलता है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में यह अध्यात्म विद्या बताती है। तो इसलिए जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम कौन हैं, इंद्रियाणि पराणि अहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, हम इंद्रियों से ही श्रेष्ठ हैं, मन भी नहीं है। मनस्तु परा बुद्धिर, और मन के ऊपर बुद्धि है, पर यो बुद्धे परतस्तु सह, पर बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा है। क्योंकि इंद्रियां जो है
वो भी पंच तत्वों में आती है, वो भगवान की शक्ति है। मन बुद्धि अहंकार भी भगवान की शक्ति है, पर वह भौतिक शक्ति है, ये भौतिक पदार्थ है, इसका नाश है। पर एक में एक ही ऐसा पदार्थ है जिसका नाश नहीं है, वो है आत्मा। तो जब तक हम आत्मा के बारे में जानेंगे नहीं, आत्म साक्षात्कार के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। जैसे उदाहरण, एक बार हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष जो दो भाई थे, तो एक हिरण्यक्ष था, तो हिरण्यक्ष का वध हो जाता है भगवान विष्णु के द्वारा। और जैसे ही वध हो जाता है, जो हिरण्यक्ष के जो स्वजन है वो विलाप करते रहते हैं, क्रंदन करते हैं जोर जोर से। तो वहाँ पे हिरण्यकशिपु जो उनका भाई है, हिरण्यक्ष का भाई है, वहाँ पे आ जाता है। तो देखिए उस समय पे असुरों को भी ये अध्यात्म विद्या पता थी, तो उनको सांत्वना देने के लिए झूठी मूठी सांत्वना नहीं देते हैं कि भूल जाओ जो कुछ हुआ उसको याद मत करिए, जैसे हम सामान्य तौर पे ऐसी सांत्वना देते हैं लोगों को, ऐसी सांत्वना नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हम शरीर नहीं है। हिरण्यकशिपु अपने स्वजनों को कह रहे हैं, आप क्यों विलाप कर रहे हैं, एक दिन शरीर तो नष्ट होने वाला है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है, चलो मान लीजिए आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते, पर जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित है, इतना तो पता है। जातस्य है ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, पर जिसका मृत्यु हुआ तो उसका जन्म भी होगा। तस्माद अपरिहार्यन्ते, इस खेल में जो व्यक्ति फंसता नहीं है वो कौन है, वह धीर व्यक्ति है। तस्मात् जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये चीज़ जो है विलाप करने योग्य नहीं है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो ये विलाप करने योग्य नहीं है, या किसी का जन्म होता है तो अति उत्साहित होना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या है, जो आत्मा है वो क्या कर रही है, सिर्फ नए नए वस्त्र धारण कर रही है। वो न कभी जन्म है न कभी मरता है। जिस प्रकार कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा क्या है, शरीर बदलती है। तो हिरण्यकशिपु अपने स्वजनों को समझा रहे हैं कि आप विलाप क्यों कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है, उसमें कोई संदेह नहीं है, शास्त्र भी कहता है। तो जिसका प्रारब्ध में जो लिखा है कर्मणा दैव नेत्रेण जनतुर देह उपपत्तये, कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव के नेत्र के देव के जो नियम है उसके अधीन में सभी लोग हैं, तो इसमें विलाप क्या करना है। तो वो कहते कहते वो एक कहानी बता देते हैं, और इस कहानी में कहते हैं एक सुयज्ञ नाम का एक राजा था, और एक बहुत विशाल युद्ध हुआ, उसने भाग लिया था और शत्रुओं के हाथों से वो मारा गया। उसके सभी सैनिक मारे गए, और जहाँ तहाँ देखे तो खून की नदियाँ बह रही थी, और हाथ कटे थे, किसी के हाथों में से तलवार दिख रही थी, हाथ कटा हुआ था, किसी के जांघाएं कटी थी, किसी का मस्तिष्क कटा हुआ था। तो सब जगह क्या हाहाकार मचा हुआ था। और जब उस राजा का मृत्यु का समाचार जब उनकी पत्नियां सुनते हैं, क्योंकि कई पत्नियां थी, जैसे ही सुनते हैं वो दौड़ते दौड़ते चले आते हैं उस युद्ध भूमि में, और क्रंदन करते हैं ज़ोर ज़ोर से, अपनी छाती पीटते हैं और बहुत अपने बालों को खुला कर देते हैं, अपने कंगन को तोड़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से विलाप करते रहते हैं कि हमारा क्या होगा, हे स्वामी, आप अगर जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। वो भूल जाते हैं कि असली स्वामी भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षिति। जो ये जान लेगा कि सभी के स्वामी भगवान कृष्ण हैं और सभी के भोक्ता भी भगवान कृष्ण हैं और सभी के सुहृद, सभी के मित्र जो है वो भी भगवान कृष्ण है, शांतिम रक्षति, उसी व्यक्ति को शांति की प्राप्त होती है। और ये पत्नियां वो सब चीज़ें भूल जाते हैं और क्रंदन करते रहे कि आप जाने के बाद क्या होगा, हमारा कौन हमारी रक्षा करेंगे, कौन इस समाज का, देश का रक्षा करेंगे। तो ऐसे में उनकी अंत्येष्टि जो अंत्यक्रिया करने के लिए भी वह देती नहीं है। इतने विलाप करते रहते कि स्वयं यमराज को वहाँ पे आना पड़ता है, और यमराज एक छोटे से बालक के रूप में वहाँ पे उस प्रसंग में प्रवेश कर लेते हैं। और जैसे ही वो बालक आते हैं, वो उन रानियों को कहते हैं, हे रानियाँ, आप किस चीज़ों पे विलाप कर रहे हैं, ये विलाप करने योग्य नहीं है। वह राजा तो आपके समक्ष है, तो विलाप क्यों कर रहे हैं। जैसे ही वह जो बालक है, जो यमराज बालक के रूप में आए हुए हैं, उनकी बात वह सुनते हैं, और सुनने के बाद उन्हें समझ में आता है, हाँ राजा तो समक्ष है, तो रोना क्यों उसमें, क्योंकि उस शरीर में अभी आत्मा न रही। जब कोई व्यक्ति विलाप करता है अपने स्वजन के जाने पर,
वो सजन का देह तो समक्ष पड़ा रहता है, पर फिर भी विलाप क्यों करता है? क्योंकि आत्मा नहीं रही उस शरीर में। तो विलाप किसके लिए करना है? आत्मा के लिए करना था। प्रेम किस पर करना चाहिए था? तो आत्मा पे करना था, तो हम शरीर पे कर बैठते हैं। तो वो सब रानियां समझ जाते हैं कि जिस पर हम प्रेम कर रहे हैं वो पंचभूत से बना हुआ वो देह है, तो इसमें क्या विलाप करना? वो देह तो नष्ट होने वाला ही था, आत्मा तो अमर रहती है। तो कोई कितना भी रक्षण क्यों ना कर ले, वो बालक कहते हैं, यमराज के रूप में जो बालक, यमराज अवतरित होते हैं बालक के रूप में, वो कहते हैं कि अगर कोई वन में भी रहता है, कोई अगर बालक है वन में भी चला जाए, तो भगवान चाहे तो उसकी रक्षण हो सकती है। पर अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो कोई बालक अपने माता पिता और स्वजनों के समक्ष में क्यों ना रहे, फिर भी उसकी मृत्यु हो सकती है। बालस्नेह शिरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वती मज्जतौ नौः तप्तस्य तत्प्रतिविदीर्य इहांज श्रेष्ठस् तावद विभोतनुभृताम तदुपेक्षितानां। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे माता पिता के समक्ष बालक की मृत्यु हो सकती है, डॉक्टर के समक्ष जो वैद्य है उसके समक्ष में पेशेंट की भी मृत्यु हो सकती है। और इतना ही नहीं, नाव होने के बावजूद अगर समुद्र में तूफान आता है तो उस व्यक्ति में जो नाव में बैठा है वो उथल पुथल होकर उसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक किसी का रक्षण नहीं हो सकता। भगवान चाहेंगे तो सदैव रक्षण होगा। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव नेत्र से प्रारब्ध के अनुसार हमको जन्म मिलता है। कर्मणा नैव नेत्रेण जनतुर्देह उपपत्तये स्त्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसम रेत कणाश्रय। जो व्यक्ति है, जीव है, वो कोई गर्भ में चला जाता है, वीर्य का आश्रय लेके, पुरुष के वीर्य का आश्रय लेके स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, वह भगवान के अधीन में होता है। भगवान हर किसी के कर्म फल के अनुसार उसे वैसा वैसा जन्म देते हैं। तो जैसे कोई नाट्य सम्मेलन चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, और इस नाटक में अपना अपना किरदार कोई निभाने के बाद वो अपने घर लौट जाता है। उसी प्रकार इस संसार में जितने भी किरदार हैं, वो किरदार अपना अपना जो किरदार निभाने के बाद वह व्यक्ति क्या करते हैं, वो लौट जाते हैं। तो जैसे कोई तिनका है, अनेक तिनके होते हैं, वह नदी में बह तो जाते हैं एक साथ, पर उनका जो गंतव्य है वो अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार हर किसी का गंतव्य अलग अलग होता है संसार जीवन में। वैसे ही भगवद गीता में भी जो उदाहरण है अर्जुन का, अर्जुन सर्वप्रथम तो युद्ध नहीं करना चाहते। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायतो वर्ण संकरः। अगर मैं इन सभी लोगों का अगर वध करूंगा तो उनके स्त्रियों का क्या होगा? उनके पत्नियों का वो तो विधवा हो जाएंगी, स्त्रिय पविष्ट उदरम। और जो क्योंकि वह विधवा हो जाएंगी, उनका रक्षण करने के लिए कोई नहीं रहेगा, वह दूषित हो जाएंगी, और दूषित होने के कारण जो पुत्र उनको प्राप्त होंगे वह भी दूषित होगा। और इस प्रकार क्या होगा? पूरा समाज दूषित हो जाएगा। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायतो वर्ण संकरः। तो वर्ण संकर हो जाएगा, यानी जो पुत्र उत्पन्न होंगे वह दूषित होंगे, पूरा समाज दूषित हो जाएगा उसी से। शंकर नरका एव कुलज्ञानम कुलस्य च पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियः। और ऐसे में क्या होगा? अगर दूषित कुल होने लग गया तो जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति, जो आर्य संस्कृति है, इसका कौन पालन करेगा? पितरों को तर्पण कौन देगा? देवी देवताओं के लिए यज्ञ कौन करेगा? तो उनकी चिंता उनको खाई जाती है अर्जुन को। नरका एव पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियः। उनको कोई पिंड कौन, जो तर्पण कौन देगा पितरों को? दोषे रहते ही कुलज्ञानम वर्ण संकर कारक ही उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वतः। और जो शाश्वत ऋषि जो चला आ रही जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको अगर हम बंद कर देंगे और मैं उसका अगर कारण बनूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और इससे बड़ा पाप क्या है? अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसितायम यद राज्य सुख लोभेन स्वजनम हतम युद्धतः। और अपने राज्य सुख के लिए मैं अपने स्वजनों को मारूं, मैं इस संस्कृति को पूरा बिगाड़ दूं। तो ये विचार अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं। पर भगवान कृष्ण दूसरे ही अध्याय में भगवद गीता के आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताते हैं, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य समझ में आता है कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से वह समझ रहा है ये सब स्वजन है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु अंशस्वपि। ये सब असत व्यक्ति है, सत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शाश्वत नहीं है। वो कुछ समय के लिए हमारे साथ
देने वाले हैं, बस जब उनका समय आ जाएगा उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमारा जो मूलभूत कर्तव्य है मनुष्य जीवन में, जो असली में कर्तव्य है, जो उसका पालन करना चाहिए। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मय अच्युत। भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को वो अपने कर्तव्य को जान लेते हैं। नष्ट मोह, क्योंकि उनका मोह नष्ट हो चुका है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आत्मा है जो इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, तब तक हम अपना मूलभूत कर्तव्य नहीं जान सकते हैं। नष्ट मोह, इसलिए मोह को नष्ट करना होगा। और मोह कैसा नष्ट होगा? आध्यात्म विद्या का अध्ययन करने से, आध्यात्मिक गुरु के अधीन में जाने से हमारा मोह नष्ट होगा। त्वत्प्रसादान मयि अच्युत, और भगवान कृष्ण की कृपा से ही हम ये जान सकते हैं। सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि अभी मेरा जो कर्तव्य मुझे समझ में आ चुका है, अब इस पथ में मैं चलने वाला हूं और आप जो भी कुछ कहेंगे वही मैं करने वाला हूं। ये आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। हर जीव का यही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान जो चाहे वही मैं करूं। उसमें ही जीव की सफलता है, उसमें ही वो आत्मा को तुष्ट कर सकता है। जिस प्रकार हाथ जो है वो शरीर का अंश है और हाथ का जो कर्तव्य है वो शरीर की सेवा करना है, शरीर को पेट में भोजन पहुंचाना है, जिससे शरीर के सारे अवयव को पुष्टि मिल सके, तृप्ति मिल सके। उसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, आत्मा भगवान के अंश है। ममय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो अंश का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे, तो आत्मा का कर्तव्य है कि परमात्मा की सेवा करे। और जब तक वह सेवा करेगा तब तक तुष्ट रहेगा। जिस दिन वह सेवा बंद करेगा तब वह दुखी हो जाएगा। तो जब तक हाथ शरीर से जुड़ा है तब तक हाथ भी सुखी है। हाथ अगर शरीर से अलग हो गया तो हाथ का कोई मूल्य नहीं है। जिस प्रकार शून्य का कोई मूल्य नहीं होता है जब तक उसमें एक नहीं लगाया जाए, और एक लगाने के बाद कितने भी शून्य लगाएगा तो इसकी जो मूल्य है, जो शून्य को बढ़ता रहता है। उसी प्रकार आत्मा का कोई मूल्य नहीं है अगर वो भगवान से विलग्न रहे, तब तक ही मूल्य है जब तक भगवान से जुड़े रहे। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। हमको ये जानना चाहिए कि आत्मा भौतिक पदार्थ के समान नहीं है। जब हम पूरी तरह विश्वास और श्रद्धा हो जाएगी कि हम आत्मा है और भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना, तभी हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।